एकादशी वगैरह है तो कंद वगैरह खोद लेते हैं। हाँ। तो फलाहार का काम चल जाता है। जैसे अच्छा। मंगलवार है, उपवास है, तो उसमें कंद वगैरह खोद लेते हैं, तो उससे 1-2 आलू डालकर उससे काम चला लेते हैं। तो देखिए भगवान कण कण में है। अभी पुकारेंगे किसी भी कण से भगवान बोल सकते, कहीं से भी आवाज आ सकता है, किसी भी कण से आवाज आ सकता है, इस कण से भी आवाज आ सकता है। भगवान इस कण में से बोल सकते हैं, इससे भी। संसार में सभी ये सोचते हैं कि मैं इतना पैसा कमा लूँ, मैं मतलब ये आ जाए वो आ जाए, लेकिन उस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। शरीर का उम्र दिन पर दिन घटते ही जा रहा है। जिस दिन से मतलब मनुष्य पैदा हुआ है, छोटे बच्चे जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उस दिन से उम्र उसका घटता है। घटते 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 मतलब एक दिन इतना घटता है कि बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। अब माया में सभी फंसे हुए हैं। अब ये कमा लो, यहाँ जाओ, ये नौकरी कर लूँ, वो नौकरी कर लूँ, लेकिन मेन चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। जो पूर्व जन्म का जो सत्कर्म है, जो सत्कर्म किए हैं, उसके पुण्य के बल से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगले जन्म के बारे में कोई सोचता नहीं है। बस ये सोचते हैं कि खूब धन अर्जित कर लो, बैंक बैलेंस बना लो, घोड़ा गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हालांकि ये नश्वर है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे मेरी कुटिया है ये नश्वर है। हम एक दिन जाएंगे तो इसको छोड़ कर जाना पड़ेगा। कुटिया के जो भी संपत्ति सब। सीताराम दोस्तों, आज आपको एक बाल बैरागी संत की कुटिया में ले जाने वाले हैं, जो बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी मिट्टी की कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। महाराज जी के लिए इसमें कुछ राशन सामग्री है, तो ले लेते हैं। फाइनली दोस्तों, हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये महाराज जी की कुटिया है। अभी हम कुटिया के पीछे खड़े हैं। ये कुटिया के बगल से रास्ता गया है नीचे जाने के लिए। तो ये दोस्तों महाराज जी की मिट्टी की कुटिया है, और इसमें एक जालीदार दरवाज़ा लगा है, बिल्कुल साधारण सा। इधर महाराज जी का बैठका है, और महाराज जी इधर अपनी कुटिया के सामने बैठकर माला जाप कर रहे हैं। सीताराम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, आपकी कुटिया के सामने बीहड़ घनघोर जंगल है, आपको डर नहीं लगता इस तरह की जगह में रहकर भजन? नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि काफी समय से रह रहे हैं, तो यहाँ का पूरा वातावरण का मुझे ख्याल है। जंगली जानवर तो बहुत हैं, चीता है, लोमड़ी है, गीदड़, सियार वगैरह बहुत हैं, लेकिन हिंसक पशु अंदर में रहते हैं जंगल में। वो भी डरते हैं, मनुष्य से वो भी डरते हैं। तो यहाँ महाराज जी कुटिया में नहीं आते? नहीं, आते तो हैं। अब रात्रि को आते हैं, दिन को कम निकलते हैं। कभी कल जैसे दिन में भी दिख जाते हैं, तो आते नहीं, मतलब डरते हैं वो जी। महाराज जी, आपकी कुटिया मिट्टी की या बनी है? हाँ, मिट्टी की बना है। महाराज जी, ये गुफा लग रही मुझको। हाँ, गुफा जैसा ही है, क्योंकि थोड़ा गड्ढा है ना, गड्ढा टाइप का है, रोड थोड़ा ऊंचाई पे है, तो ऐसी गुफा है। सामने से खाली आप दीवार बना दिए हैं महाराज जी? हाँ, वो दीवार है और टीला चारों तरफ लगा हुआ है। चारों तरफ से टीला है? टीला लगा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि गुफा ही है। गुफा टाइप का ही है। तो महाराज जी, इस तरह की कुटिया में रहने में कोई समस्या नहीं होती? नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। जैसे कभी कल जैसे चतुर्मास्य में उमस मारता है, तो बाहर ऐसे चटाई लेकर अपना राम राम करते हैं जी। तो बरसात में थोड़ी दिक्कत है, उमस मारता है, बाकी ठंडी में सही है। ठंडी में सही है, गर्मी में भी सही है। गर्मी में भी मतलब ठंडा लगता है, अंदर में वातावरण ठंडा रहता है। महाराज जी, जैसे यहाँ बगल से ही आपके हरी भरी झाड़ियाँ हैं। हाँ, तो यही बगल से ही लगा हुआ है। तो महाराज जी, मच्छर नहीं लगते इधर? नहीं, मच्छर तो बहुत है। हाँ। अब क्या करे, अब मच्छर तो लगता है, क्या किया जाए, और कोई उपाय तो है नहीं। अब पंखा इसे रखे हाथ वाला, तो इसे भगा देते हैं। वो तो फिर कितना भागेंगे महाराज? हाँ, अब जंगल तो है, वो तो आप भी जानते हैं। महाराज जी, पानी की व्यवस्था कैसे? पानी थोड़ा दूर पड़ता है, गंगा जी से लाना पड़ता है। गंगा जी करीबन यहाँ से 200 मीटर है। अच्छा। तो 200 मीटर जाकर लाना पड़ता है। जैसे डीबा वगैरह, कैन वगैरह रखे, तो उससे काम चल जाता है। तो महाराज जी, जैसे गंगा जी का पानी इस समय मटमैला चल रहा है। मटमैला है, वो फिटकिरी डाल लेते हैं ना, जैसे बाल्टी में रखकर फिटकिरी डालकर सफाई कर लेते हैं। अच्छा। और जैसे फिटकिरी घुमा देंगे भर के, हाँ। वो जल साफ हो जाते है, उससे ठाकुर जी का उपयोग होता है, मतलब जल। जी जी जी। तो जैसे महाराज जी, आपकी कुटिया पूरी बंद है और सामने से दरवाजा है, तो अंदर हवा तो जाती नहीं होगी? नहीं, खिड़की लगा है ना, एक खिड़की लगे हैं, उधर से तो हल्की हवा जाती है। अच्छा, इतनी खिड़की में हवा चली जाती? हाँ, वो चला जाता है। बहुत ज्यादा महाराज जी पसीना चलता होगा? अब मैं तो बाहर ही रहता हूँ ज्यादातर। आप देख रहे हैं धूप भी है, कितना धूप है, फिर भी बाहर बैठे हैं। जी। बाहर ही रहते हैं, अब इसी तरह रहते हैं। महाराज जी, प्रकाश की व्यवस्था यहाँ पर? प्रकाश आता है, दिया वगैरह जला लेते हैं।
और दिया से काम चल जाता है, और कोई उपाय तो है नहीं, यहाँ जंगल है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? अब कोई आता है दे जाता है तो उससे काम चल जाता है। जी। जैसे कोई कभी थोड़ा सा चावल दे गया तो उससे काम हो जाता है। अच्छा महाराज जी, कभी भूखे भी रहना पड़ा है यहाँ पर? हाँ, कई बार जैसे रहना भी पड़ता है, जैसे वैसे ज़्यादातर तो मिल जाता है, काम चल जाता है। अच्छा महाराज जी, जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं कुछ? यहाँ जंगल में हाँ, जैसे आंवला है, बेल है, सब कंद वगैरह तमाम लगे हैं, जी। तो उससे भी काम चल जाता है। जैसे काशी वगैरह है तो कंद वगैरह खोद लेते हैं, हाँ। तो फलाहार का काम चल जाता है। जैसे अच्छा। मंगलवार है, उपवास है, तो उसमें कंद वगैरह खोद लेते हैं, तो उससे 1-2 आलू डालकर उससे काम चला लेते हैं। तो उसकी महाराज जी सब्जी बनाते हैं? हाँ, कंद की सब्जी बनती है। अभी कंद लगा हुआ है, उसकी पत्ती दिख रहे हैं, मतलब 2 महीने के बाद तैयार हो जाएगा। अच्छा। सीताराम महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। बैठिए। महाराज जी, आपकी सेवा में एक गैस सिलेंडर है, इसमें राशन वो भोजन प्रसाद बनाने के लिए। महाराज जी, इसमें थोड़ी सब्जी है आपके लिए, और ये महाराज जी आपके लिए आटा है, और इसमें महाराज जी आपके लिए चावल हैं, और इसमें महाराज जी आपके लिए मूंग की दाल है, और इसमें महाराज जी आपके लिए सरसों का तेल है, और महाराज जी आपके लिए नमक है, और इसमें महाराज जी आपके लिए मसाला है। महाराज जी, हम आपसे थोड़ा आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने वर्ष में आपको वैराग्य हुआ और कैसे हुआ? देखिए, जब हम 12 वर्ष के थे तो उस समय पढ़ाई कर रहे थे। जी। तो पढ़ाई करने के बाद अचानक उस समय भी हमको स्मरण था, उस समय में भी, कि राम राम करनी चाहिए। और जो हमारे जो मतलब जिस घर में हम रहते थे वहाँ हमारे पूरी परिवार जो है सात्विक विचार के थे, और वो लोग भी राम राम करते थे। जी। तो उससे हमको अभ्यास हुआ कि मुझे राम राम करनी चाहिए। मतलब एक शिक्षा मिली। हमारे परिवार में जो भी थे सब सात्विक आहार पाते थे, सात्विक आहार पाने वाले थे। और जो हमारे जो पिताजी थे वो भगवान राम जी के प्रति बहुत श्रद्धा था उनका। जी। तो सुबह में जैसे स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, पीपल पर जल चढ़ाना, और पीपल का ये विधान है कि जैसे संध्या को पीपल पर, जैसे पीपल के जड़ है ना, उसके नीचे दीपक जलाना चाहिए शनिवार को। जी। तो शनिवार को दीपक जलाएं और अक्षत और गुण चढ़ाना चाहिए पीपल पे। उससे क्या है, भगवान विष्णु का विशेष कृपा होता है। तो हमारे पिताजी उस तरीके से करते थे, तो मतलब धार्मिक विचार के थे। तो राम राम तो उन्हीं का देन है, हमेशा राम राम करते कि पुत्र राम राम करना चाहिए, बेटे राम राम करना चाहिए, कि राम नाम ही सब आधार है। तो वहीं से हमको वैराग्य उत्पन्न हुआ, और राम जी की इच्छा से तो साधु संतों का संग मिला, और आप देख ही रहे हैं। तो महाराज जी, इस जंगल में आपको कितने वर्ष हो गए? हमको यहाँ करीबन 10 वर्ष हो चुके हैं। तो 10 वर्ष से महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं? हाँ, इसी कुटिया में 10 वर्ष हो गए, इसी में रहते हैं। और ये मट्टी का कुटिया है, जैसे टीला है, टीला मट्टी का दीवार है, मट्टी का कुटिया, और कुछ भी नहीं है इसमें, ईंटा पत्थर वगैरह कुछ नहीं है, सब मट्टी का है। ऊपर से खाली टीना पड़ा है? ऊपर से केवल टीना पड़ा है। बरसात में मतलब दीवार टूटे नहीं, इसके लिए टीना है। और छाया तो होना ही चाहिए, छाया नहीं रहेगा तो बारिश आएगा तो मट्टी है तो मट्टी में मिल जाएगा, तो समस्या ये है। तो महाराज जी, आपकी बारिश से बचत तो हो जाती है, लेकिन हवा नहीं लगती होगी, ये तो मुझे पक्का है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी अब क्या किया जाए, अब ऐसे ही समय बिता रहे हैं। अब राम राम करना है अपने को, क्या करना है, बिल्डिंग तो बनाना नहीं है। अब मट्टी का कुटिया है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, और तो कोई उपाय भी नहीं। अभी महाराज जी आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? हमारा उम्र, अब छोड़िए, आप तो देख ही रहे हैं, शरीर देख का अंदाजा लगा लीजिए क्या उम्र है। तो महाराज जी, जब आप यहाँ आए थे जंगलों में, तो ये कुटिया पहले से बनी थी? नहीं, पहले से नहीं बनी थी, बनवाया गया है। महाराज जी, आप फलाहारी रहते हैं कि अन्न खाते हैं? नहीं, मैं अन्न पाता हूँ। जैसे मंगलवार है, मंगलवार को फलाहार पा लिए, एकादशी वगैरह तो वो तो अपना व्रत है ही है, तो एकादशी कर लेते हैं, बाकी हम आहारी पाते हैं। तो परमात्मा संपूर्ण जीव के अधिष्ठाता है, मतलब सबके मालिक हैं। जितने मतलब इस भूमंडल में है, जितने ब्रह्मांड में हैं, जितने जीव चर चराचर, सबके मालिक हैं ठाकुर जी। सबके ऊपर कृपा तो सबके ऊपर ही है।
पर जो उनका नाम लेता है उन पर विशेष कृपा करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी भी बोलते हैं, ठाकुर जी भी सोचते हैं, देखो जीव तो हमारा सभी है, सभी मेरे ही पुत्र हैं, पर जो पुत्र मुझे मानता है, जो मेरा सेवा करता है, उसको मैं भी विशेष मानता हूँ। अब जैसे ठाकुर जी का स्नान कराना, जैसे भगवान होते हैं ना, जैसे लाल जी होते हैं छोटे छोटे, शालिग्राम भगवान होते हैं छोटे छोटे, उनको आप स्नान कराएंगे, आप स्नान कराएंगे तो वैकुंठ में उनको स्नान हो जाएगा जी। वैकुंठ में भगवान रहते हैं ना, उनको स्नान हो जाएगा। आप इधर शालिग्राम भगवान का स्नान कराए, वहाँ उनका स्नान हो गया। आप यहाँ पर फूल चढ़ाएंगे, उनके चरणों में फूल चला जाएगा। वैकुंठ में जहाँ भी भगवान रहेंगे ना, प्रेम। एक बात और भी है, अगर आप अंदर से भगवान को मान रहे हैं, प्रेम है विशेष, अगर प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान आ जाएंगे। क्रोध से पुकारेगा कोई या गुस्सा में कोई पुकारेगा, घमंड में पुकारेगा, तो भगवान सबके अंदर में सबकी बात जानते हैं, सबके अंदर में है। और दुर्योधन के पास देखिए हर एक चीज था, पूरी मतलब राजा के पुत्र ही थे, राजपुत्र ही थे दुर्योधन, तो उनके पास हर एक चीज था, मतलब 56 व्यंजन पूरा बना कर रखे थे, लेकिन अहंकार से बुलाने गए थे। अहंकार क्या था, अरे विदुर के यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या बनाएंगे, हम आपको अच्छा भोजन देंगे, चलिए प्रभु, ये अहंकार की बात हो गया। तो इस अहंकार से दुर्योधन बुलाए थे। अब विदुर जी, हे प्रभु, अब विदुर जी कैसे बुलाए कि हे प्रभु, मेरे पास विशेष तो है नहीं, बस जो है आपका उसी में आप ग्रहण कीजिए, उसी में संतुष्ट हो जाइए प्रभु। अब जो है सो यही साग है, साग पत्ती है, अब मेरे पास कुछ है नहीं, प्रभु जानते हैं। तो ये मतलब ये भावना जो हो गया ना, मतलब ये अच्छी भावना है, ठीक। तो भगवान सबके अंदर में है कि कौन अहंकार से बुला रहा है, कौन अहंकार से नहीं बुला रहा है, वो सब जानते हैं। इसीलिए दुर्योधन को जितने मेवा पकवान बनाए थे सब त्याग कर विदुर का साग पाए थे। जैसे किसी के घर में साधु महात्मा आ गया, साधु संत होता है ना, चले जाते हैं संत महात्मा, तो कभी भी अहंकार से मतलब उनको नहीं, बढ़िया से आदर से पाना चाहिए भोजन पानी। आपसे ना बन सके जले पिला दीजिए, किसी के तिरस्कार नहीं करना चाहिए। संसार में सभी ये सोचते हैं कि मैं इतना पैसा कमा लूँ, मैं मतलब ये आ जाए वो आ जाए, लेकिन उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। शरीर का उम्र दिन पर दिन घटते ही जा रहा है कि नहीं। जिस दिन से मतलब मनुष्य पैदा हुआ है, छोटे बच्चे, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उस दिन से उम्र उसका घटता है, घटते 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 मतलब एक दिन इतना घटता है कि बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। पर अब समस्या ये रहा कि अब माया में सभी फंसे हुए हैं। अब ये कमा लो, यहाँ जाओ, ये नौकरी कर लूँ, वो नौकरी कर लूँ, लेकिन मेन चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। जो पूर्व जन्म का जो सत्कर्म है, जो सत्कर्म किए हैं, उसके पुण्य के बल से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगले जन्म के बारे में कोई सोचता नहीं है। बस ये सोचते हैं कि खूब धन अर्जित कर लो, बैंक बैलेंस बना लो, घोड़ा गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हालांकि ये नश्वर है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे मेरी कुटिया है ये नश्वर है। हम एक दिन जाएंगे तो इसको छोड़ कर जाना पड़ेगा। कुटिया का जो भी संपत्ति सब यही रह जाएगी। अब जाता क्या है, जैसे शरीर छूटने के बाद धरती पर हमारे साथ क्या जाएगा, वही जो सत्कर्म किए हैं, जो राम नाम लिए हैं, किसी का अतिथि सत्कार किए हैं, वो जाएगा, मतलब सत्कर्म जाता है। अच्छा एक बात है, दो चीज जाता है, केवल सत्कर्म ही नहीं, पाप और पुण्य जी, दो चीज जाता है। पुण्य भी जाता है, पाप भी जाएगा। ऐसा नहीं कि पाप नहीं जाएगा, केवल पुण्य ही पुण्य जाएगा, नहीं, दोनों मतलब एक शत्रु है और एक मित्र है। तो जो पुण्य है वो आपका मित्र है, वो आपका परम मित्र है, हर एक दुख में आपका साथ देगा पुण्य। अब पाप है वो आपका शत्रु है, वो भी साथ नहीं छोड़ेगा आपका, क्योंकि शत्रु भी साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों आपके कंधे पर लद के जाते हैं। दाहिने कंधे पर पुण्य और बाएं कंधे पर पाप, दोनों लद के जाते हैं। आप दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते हैं। भाव विभोर होकर आप कुछ भी भगवान को समर्पण कर रहे हैं तो भगवान तत्काल स्वीकार करते हैं। देखिए भगवान कण कण में है, अभी पुकारेंगे किसी भी कण से भगवान बोल सकते हैं आपसे, लेकिन उतनी भाव होना चाहिए। कहीं से भी आवाज आ सकता है, किसी भी कण से आवाज आ सकता है, इस कण से भी आवाज आ सकता है, भगवान इस कण में से बोल सकते हैं, इससे भी, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा महाराज जी, आप बता रहे थे कि हमारा दरवाजा तोड़ दिए थे। हाँ, एक दिन आया, मैं स्नान करने गया था। अच्छा।
और अब क्या करें, अब कुल भी आदिवासियों का मतलब जगह है, आस पड़ोस में रहते हैं, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, स्नान करने में थोड़ा लेट हो गया और आए पता नहीं वो मोटा मोटा सबल लेकर आए थे, दरवाज़ा तोड़ दिए। अच्छा, ये वाला। अभी तक दरवाज़ा नहीं लगा है, वो वैसे जैसे तैसे सांकड़ वगैरह बांध के काम चलाते हैं। तो महाराज जी सारी सामग्री ले गए थे? अब सामग्री तब ले ही जाएंगे, अब दरवाज़ा तोड़े तो अपनी इच्छा से चाहे जो ले जाएं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया मिट्टी की गुफा टाइप बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।